बैक टू बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड ये वीडियो लेक्चर मेरा 5th है, जिसमें हम AMRS PGT बायोलॉजी को टारगेट करके उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। और आज हम स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स को, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? बेसिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या दिख रहा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? डेट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो थ्रू आउट द बॉडी क्या करता है? ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं क्या? हमारी ब्लड वेसल्स जो कैरी करती हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। 3 मेन टाइप की होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वीन, और एक होती है कैपिलरी। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, 3 टाइप्स की होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके कॉमन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कैपिलरीज, आर्टरी और वीन में 3 लेयर पाई जाती हैं। अगर मैं कैपिलरी को छोड़ दूं तो आर्टरीज और जो वीन्स होती हैं उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। तो हम उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। 3 लेयर्स पाई जाती हैं आर्टरीज में और वीन्स में। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सबसे पहले होती है ट्यूनिका इंटीमा। फर्स्ट है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा क्या है? इंटीमा का मतलब क्या है? इनर लेयर। इनर लेयर है, या फिर हम बोल सकते हैं इनर मोस्ट है। किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? एंडोथीलियम से मिलके बनी हुई है। एंडोथीलियम से मिलके बनी हुई है। एंडोथीलियम, दिस इज एंडोथीलियम। आपको दिख रहा है एंडोथीलियम यहाँ पे, और ये दिख रहा है सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल। जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम, ये क्या है? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स। सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल से मिलके बनता है एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम किसका पार्ट फॉर्म करता है? इनर लेयर, यानी कि ट्यूनिका इंटीमा का। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? थिन कनेक्टिव टिश्यू। ये ठीक है, दिस इज थिन कनेक्टिव टिश्यू। थिन कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें आर्टरीज और वीन्स आती हैं, कैपिलरीज को अगर हम छोड़ दें तो आर्टरीज और वीन्स में 3 लेयर होती हैं इनकी कवरिंग की। 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें हमारी 3 लेयर्स में ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना आता है। ठीक है, इनर मोस्ट होती है ट्यूनिका इंटीमा, मीडियम होती है हमारी क्या? ट्यूनिका मीडिया, और थर्ड जो आउटर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो आप कि जो हमारी ट्यूनिका इंटीमा है ये इनर लेयर है, और ये पहली इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, मतलब इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एंडोथीलियम से मिलके बनी है, और एंडोथीलियम यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल से मिलके बनी है। और दूसरी लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। अब इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है? ये ब्लड फ्लो के लिए स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है। स्मूथ सरफेस ये प्रोवाइड करेगी ताकि ब्लड फ्लो इजी हो जाए। और ये क्या करेगी? प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। क्या? ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या करती है? जो हमारी ट्यूनिका इंटीमा है ये इंश्योर करती है कि फ्रिक्शन लेस ब्लड फ्लो हो सके, है ना, फ्रिक्शन लेस हो सके ब्लड फ्लो। फ्रिक्शन लेस ब्लड फ्लो को ये इंश्योर करती है, फ्रिक्शन लेस ब्लड फ्लो को ये इंश्योर करती है। सबसे अंदर वाली लेयर 2 चीज़ों को कंसिस्ट करती है, एंडोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। एंडोथीलियम जो है वो हमारी सिंगल स्क्वामस सेल से मिलके बनी है, ये देख सकते हैं सिंगल स्क्वामस सेल, और ये हमारी क्या कंसिस्ट करती है? कनेक्टिव टिश्यू। अब ये दोनों चीज़ें मिलके एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करते हैं ताकि ब्लड फ्लो इजी हो जाए। सबसे अंदर वाली ये लेयर है, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो जब अंदर होगा तो वो स्मूथ हो पाएगा और यहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी, फ्रिक्शन लेस ब्लड फ्लो होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया की। ट्यूनिका मीडिया आप देख सकते हो, दिस इज द थिकेस्ट लेयर। ये क्या है? थिकेस्ट लेयर है, हमें दिख रहा है डायग्राम में, ये थिकेस्ट लेयर है। किसकी मिलके बनी है? स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स किससे मिलके बनी है? इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं स्मूथ
मसल फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स, और क्या प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, इसके फंक्शन की बात कर ली जाए, इसके फंक्शन की बात कर ली जाए तो इसके फंक्शन में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन को कंट्रोल करती है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन को कंट्रोल करती है। देखो जहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और मसल्स रिलैक्स करती हैं। हमने बात किया है कि ये जो मिडल लेयर है इसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर स्मूथ या इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस इज इलास्टिक मेम्ब्रेन, और अंदर जो प्रेजेंट है ये स्मूथ मसल्स है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि लूमेन का कम हो जाना, वेसल्स के लूमेन का कम हो जाना। वेसल का लूमेन कम कब होगा, जब हमारी मसल्स क्या करेंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और वेसो डायलेशन का मतलब है कि हमारी ब्लड वेसल्स के लूमेन का ब्रॉड हो जाना, और ये कब होगा, जब हमारी मसल्स रिलैक्स करेंगी, जब हमारी मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। ठीक है, तो इनका यहाँ पे काम क्या है कि ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन को कंट्रोल करती हैं, ये बीपी मेंटेन करती हैं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हाई बीपी होगा, वेसो डायलेशन होगा तो लो बीपी होगा। यहाँ पे अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हाई बीपी, वेसो डायलेशन होगा तो क्या होगा, लो बीपी। ठीक है, और ट्यूनिका मीडिया मोस्ट डेवलप्ड होती है, मोस्ट डेवलप्ड ये हमारी लेयर होती है किसमें, आर्टरीज में। मोस्ट डेवलप्ड लेयर इन केस ऑफ आर्टरीज, इन आर्टरीज के केस में ये मोस्ट डेवलप्ड लेयर होती है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड लेयर बचती है। थर्ड लेयर क्या है हमारे पास, थर्ड लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। दिस लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये किससे मिलके बनी है, हम देख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, कोलेजन फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू की ये मिलके बनी है, कोलेजन फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू की मिलके ये बनी है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। और दूसरी ब्लड वेसल्स के मतलब ये ब्लड वेसल दूसरे टिश्यू के साथ एनकरेज करने में हेल्प क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर होता है। दूसरी टिश्यूज के साथ एनकरेज करवाती है ब्लड वेसल्स को, प्रोटेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को, और ये किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये थिकेस्ट लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना में, बट वो ट्यूनिका एक्सटर्ना किसकी, वीन्स की। ये थिकेस्ट लेयर होगी वीन्स के अंदर, थिकेस्ट लेयर इन वीन्स, वीन्स के अंदर हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना थिकेस्ट लेयर होती है। क्या होती है, थिकेस्ट लेयर होती है। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वीन्स, वो 3 लेयर से मिलकर बनी है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। अगेन आई एम रिपीटिंग हेयर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे सबसे अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका, सबसे अंदर वाली जो लेयर इसको ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। ये एंडोथीलियम बना हुआ है यहाँ पे, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, और दूसरी लेयर बनी हुई है थिन कनेक्टिव टिश्यूज की। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म होने देती, फ्रिक्शनलेस ब्लड फ्लो मेंटेन करती है। नेक्स्ट हमारी होती है ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल्स फाइबर्स जो बीच में प्रेजेंट है, और हमारे बाहर जो प्रेजेंट है इलास्टिक फाइबर, इनसे मिलकर बनी होती है। ये वेल डेवलप्ड होती है, आर्टरीज के अंदर वेल डेवलप्ड होती है। इसका फंक्शन है वेसो वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करके लूमेन को कम कर देगी, हाई बीपी हो जाएगा। वेसो डायलेशन करके ये लूमेन को ब्रॉड कर देगी, लो बीपी हो जाएगा। यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन होता है। थर्ड लेयर है आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, वेल डेवलप्ड होती है किसके अंदर, वीन्स के अंदर। किससे मिलके बनी है, कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर से मिलके बनी है, जिसकी वजह से ये दूसरे टिश्यूज़ के साथ एनकरेज मेंटेन करती है, दूसरे टिश्यूज़ के साथ एनकरेज मेंटेन करती है और प्रोटेक्ट करती है किसको, ब्लड वेसल्स को। नाउ हम बात करते हैं इंडिविजुअल ब्लड वेसल्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टरीज को, आर्टरीज के लिए हम हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं अवे। आर्टरी जो होती है हमारी, ये क्या करती हैं, आर्टरी जो होती हैं हमारी, ये ब्लड को अवे लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट,
हार्ट और इनकी जो वॉल होती है वो थिक और इलास्टिक होती है। इनकी वॉल कैसी होती है? थिक और इलास्टिक वॉल होती है, ठीक है। थिक वॉल होगी एंड इलास्टिक होगी, और क्या होगी? इलास्टिक होगी, ठीक है। इसका लूमेन क्या है? नैरो है। क्यों है इनका लूमेन नैरो? क्योंकि इनकी जो लेयर है वो ब्रॉड है, क्योंकि इनकी लेयर जो है वो ब्रॉड है, यहाँ पे लेयर पतली है, ठीक है। वॉल थिक होंगी और इलास्टिक होंगी। दिख रहा है हमें लूमेन कैसा है? नैरो लूमेन है। कैसा लूमेन है? नैरो लूमेन है। नैरो लूमेन है। अंदर की जो कैविटी है उसको लूमेन बोल रहे हैं, तो नैरो यहाँ पे दिख रहा है लूमेन है, यहाँ पे ब्रॉड लूमेन है। कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो वॉल्व एक्सेप्ट एट हर्ट। जब ये हर्ट में प्रेजेंट होंगी तो इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी, अगर ये हर्ट से बाहर होंगी तो इनके अंदर कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब देखो इसमें 3 लेयर हमने पढ़ी। तीनों लेयर्स में अगर हम बात करें ट्यूनिका इंटीमा की, अगर हम बात करें ट्यूनिका इंटीमा की बात करें, ट्यूनिका इंटीमा थिन होती है, ट्यूनिका मीडिया थिक होती है और ट्यूनिका एक्सटर्ना मॉडरेट होती है। देखो 3 लेयर होती हैं ट्यूनिका इंटीमा अगर मैं बात करूं किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर, ये थिन होगी। अगर ट्यूनिका मीडिया की बात करूँ, जो मिडल लेयर है जो अभी हमने पढ़ी वो बहुत ही थिक होती है, वेल डेवलप होती है, अभी हमने बात की थी वेल डेवलप्ड होती है। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि सबसे आउटर लेयर होती है वो यहाँ पे मॉडरेट होती है। वो क्या होती है? मॉडरेट होती है, ठीक है। वो क्या होती है? मॉडरेट होती है। क्लियर है? अब देखो जो हमारा ए वर्ड है, ए से हम याद रखेंगे अवे, ठीक है। अवे तो मतलब ये ब्लड को क्या करती हैं? दूर लेके जाती है हार्ट से, और इसके अंदर ब्लड एक्टिव प्रेशर में होता है, मतलब कि अच्छा प्रेशर होता है, क्योंकि हार्ट पंप करता है तो प्रेशर अच्छा खासा होता है आर्टरीज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं वीन्स की। दीज आर वीन्स, ये क्या है? वीन्स है, ठीक है। वीन्स है। वीन्स में की बात करें तो वीन्स क्या करती है? टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है ब्लड को, टुवर्ड्स द हार्ट बॉडी पार्ट से लेके आएंगी टुवर्ड्स द हार्ट, लंग्स से लेके आएंगी टुवर्ड्स द हार्ट। इसकी वॉल क्या होती है? थिन वॉल होती है। तो इसी वजह से लूमेन कैसा है? लूमेन कैसा है? ब्रॉड। लूमेन कैसा है? ब्रॉड लूमेन है, ब्रॉड लूमेन है। अब इसकी लेयर की, हाँ, अब इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। देखो ये दीज आर वॉल्व्स, यहाँ पे वॉल्व्स नहीं दिखाएगी, यहाँ पे वॉल्व दिखाई गई हैं। तो वॉल्व किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? वीन्स के अंदर। वी से वीन्स, वी से वॉल्व, वी से वीन, वी से वाल्व। तो वाल्व किसके अंदर प्रेजेंट है? ओनली इन वीन्स। क्यों प्रेजेंट है? ये बैक फ्लो नहीं होने देती किसको? ब्लड को। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब इसकी लेयर्स की बात करते हैं, इसकी लेयर्स की बात करते हैं, इसकी लेयर्स की बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लेयर्स की बात करते हैं तो जो सबसे ट्यूनिका इंटीमा जो इनर लेयर है वो कैसी होती है? थिन होती है। ट्यूनिका इंटीमा इनर लेयर थिन होती है। ट्यूनिका मीडिया कैसी होती है? मिडल लेयर, ये भी थिन होती है। बट इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना जो सबसे आउटर लेयर होती है वो यहाँ पे वीन्स के अंदर कैसी होती है? थिकेस्ट होती है। वाल्व किस में प्रेजेंट है? ओनली इन केस ऑफ वीन्स। अब इनके बीच में टिश्यू स्पेसेस में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। इसमें भी देख सकते हैं वीन्स हैं, हमारी वेन्यूल्स हैं। वेन्यूल्स होती हैं बहुत छोटी वीन्स, आर्टरियोल्स होती हैं बहुत छोटी आर्टरी, कैपिलरीज होती हैं बहुत छोटी ब्लड वेसल्स, वेना कैवा होती है लार्जेस्ट वीन, और आयोर्टा होती है लार्जेस्ट आर्टरी। वेना कैवा क्या होती है? लार्जेस्ट वीन होती है, और आयोर्टा क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है। अभी हम बात करें कैपिलरी की। कैपिलरी जो है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, ये कनेक्ट करती है आर्टरीज को, वीन से कनेक्ट करने का काम करती है। इसकी वॉल में सिर्फ एक लेयर होती है, डेट इज एंडोथीलियम। इसकी लेयर के अंदर सिर्फ एक लेयर होगी, इसकी ब्लड जो लाइनिंग होगी ब्लड वेसल्स की, कैपिलरी की जो लाइनिंग होगी उसमें सिंगल लेयर होती है, किसकी? एंडोथीलियम की। इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करना, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करना। तो मेनली कैपिलरी क्या करती है? एक्सचेंज करती है, ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, एक्सचेंज करती है। ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करती है, और वेस्ट को एक्सचेंज करती है। किसको करती है? वेस्ट को एक्सचेंज करती है, ठीक है। समझते हैं
हम आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज में। आर्टरी की वॉल कैसी होगी? थिक होगी, वीन्स की वॉल थिन होगी और कैपिलरी की बहुत ही थिन होगी। सिर्फ एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, सिर्फ एंडोथीलियम प्रेजेंट है। तो लूमेन की बात करें नैरो होता है, यहाँ पे वाइड होता है और यहाँ पे नैरो होता है। यहाँ पे क्या होता है? नैरो। वॉल की बात करें एब्सेंट होंगी, एब्सेंट होंगी सिर्फ प्रेजेंट किस में होती है? वीन्स में प्रेजेंट होती है। लेयर की बात करें थ्री लेयर बट कैपिलरी में एंडोथीलियम सिर्फ एक होती है। फंक्शन कैरी ब्लड अवे, कैरी ब्लड टुवर्ड्स टू हार्ट, और ये क्या करती है? एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट को, जो भी एक्सचेंज करना है वो कैपिलरी करती है टिश्यू के अंदर। कुछ MCQs रिलेटेड टू ब्लड वेसल। सबसे पहला हमारा MCQ क्या बोलता है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड। इनर लेयर क्या होती है? ट्यूनिका मीडिया मीडियम लेयर होती है, ट्यूनिका मीडियम लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना एक्सटर्नल लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होती है? एक्सटर्नल लेयर होती है, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमा इनर लेयर होती है, तो ये क्या है हमारी? C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एंडोथीलियम इज मेड अप ऑफ। एंडोथीलियम किससे मिलके बना होता है? ये हमने नहीं पढ़ा है। एंडोथीलियम किससे मिलके बना होता है? कोबोइडल एपिथीलियम, कोलुमनर एपिथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम, हाँ ये हमने पढ़ा है, ठीक है। सिलिएटेड एपिथीलियम स्क्वैमस एपिथीलियम से मिलके बना होता है। ट्यूनिका इंटीमा के अंदर एंडोथीलियम स्क्वैमस एपिथीलियम से मिलके बना होता है। विच लेयर इज थिकेस्ट इन आर्टरीज? आर्टरीज में कौन सी लेयर थिकेस्ट होती है? ट्यूनिका मीडिया, इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना या एंडोथीलियम? कौन सी लेयर होती है? अभी हमने पढ़ा था कौन सी लेयर होती है? ट्यूनिका मीडिया होती है। मिडल वाली लेयर वेल डेवलप्ड होती है आर्टरीज के अंदर। विच ब्लड वेसल्स हैज वॉल्व? मैंने बोला वी से वाल्व, वी से वीन, तो किसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होती है? वीन्स के अंदर। कैपिलरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है? 3 लेयर्स? नो। 2 लेयर्स? नो। मस्कुलर लेयर ओनली? नो, ओनली एंडोथीलियम, ओनली एंडोथीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन ओक्योर ड्यू टू ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका मीडिया या एंडोथीलियम? किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से? यहाँ पे बताओ कि क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन किसकी वजह से होता है? ट्यूनिका मीडिया की वजह से। मिडल लेयर में स्मूथ मसल्स होती हैं और इलास्टिक मसल्स होती हैं और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वीन? वीन कैसे होती है? थिक वॉल और नैरो लूमेन होता है, थिन वॉल वाइड लूमेन होता है, थिक ट्यूनिका मीडिया होती है, एब्सेंस ऑफ वॉल्स होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। नैरो लूमेन नहीं होता, इसका क्या होता है? वाइडर लूमेन होता है, इसका क्या होता है? वाइडर लूमेन होता है, ठीक है। इसकी जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो थिक होती है, ना कि ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया किसके अंदर होती है? थिक आर्टरीज के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? आर्टरीज के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज, कौन सी होती है आउटर मोस्ट लेयर ब्लड वेसल्स की? ट्यूनिका मीडिया, एंडोथीलियम, ट्यूनिका एक्सटर्ना या बेसमेंट मेम्ब्रेन? आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस बहुत स्लोली करेंगे, यू ट्राई टू आंसर दीज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स ओक्योर मेनली इन, किसके अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट? आर्टरी के अंदर, वीन्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, आर्टरियोल्स के अंदर? ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। कैपिलरीज के अंदर होता है। नेक्स्ट है विच लेयर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू ब्लड वेसल्स? स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन कौन सी लेयर प्रोवाइड करेगी ब्लड वेसल्स को? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना या एंडोथीलियम? कौन सी प्रोवाइड करेगी? यहाँ पे प्रोवाइड करेगी ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर की बनी होती है, एंकरेज में हेल्प करती है और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। 2 और क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इलास्टिक फाइबर्स आर मोस्ट अबेंडेंट इन। इलास्टिक फाइबर सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? वीन्स में, कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेन्यूल्स में? किस में पाए जाते हैं? आर्टरीज में पाए जाते हैं। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं इसको, सबसे ज़्यादा इलास्टिक आर्टरी होती है। विच वेसल हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो? आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, आर्टरियोल्स? लीस्ट रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, क्योंकि फ्रिक्शन लेस बनेगी हमारी क्या ब्लड वेसल्स, किसकी वजह से? ट्यूनिका इंटीमा की वजह से। तो बताओ किसके अंदर लीस्ट रेजिस्टेंस होगा ब्लड फ्लो में? वीन्स के अंदर। किसके अंदर? वीन्स के अंदर। और यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ हमारे कुछ टॉपिक्स के MCQ रहते हैं जिनके लिए मैं वीडियोस लेके आऊँगी अपकमिंग वीडियोज़।